नमस्कार दर्शकों, जनसंपर्क के विशेष कार्यक्रम वार्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। भारत की गौरवशाली वैज्ञानिक परंपरा और समकालीन विज्ञान की उत्कृष्टता को साकार करते हुए मध्य प्रदेश का डोंगला एक ऐतिहासिक खगोलीय और सांस्कृतिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। 21 जून को यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नवीन तारामंडल का लोकार्पण करेंगे। कितना महत्वपूर्ण है ये और किस तरह से विज्ञान के क्षेत्र में नए नवाचार होंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल कोठारी जी, जो कि महानिदेशक हैं मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसंपर्क के इस विशेष कार्यक्रम वार्ता में। जी नमस्कार। सभी को सर, नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे यही अ, पूछूंगा, क्योंकि भारतीय खगोल शास्त्र प्राचीन काल में पूर्ण रूप से विकसित था और मध्य प्रदेश में भी इससे जुड़े विभिन्न ऐतिहासिक और खगोलीय तथ्य प्राप्त हुए हैं। तो इस दृष्टिकोण से भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुरूप इस बात की जानकारी प्रदेश सरकार व संपूर्ण देश और विश्व तक पहुंचा रही है। तो इससे किस तरह से सर लाभ होगा, कितना महत्वपूर्ण है ये? खगोल विज्ञान भारत के अति प्राचीन बहुत ही उन्नत परंपरा रही है और इसमें आर्यभट्टीय सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, हमारे भास्कराचार्य जी आर्यभट्टीय, इनने बहुत नक्षत्रों की चाल है, उसके गणित है। तो इस तरह के आयोजन हमारी भारत की जो उन्नत खगोल विज्ञान की परंपरा थी, हमारी जो कालगणना की परंपरा थी, जी, उसको लोगों के बीच में लाने, उसे स्थापित करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे। बिल्कुल। और सर, किस प्रकार शून्य छाया दिवस जैसी घटनाएं भारत की प्राचीन खगोलीय परंपरा को पुनर्जीवित करने का माध्यम बन रही है सर? हाँ, ये एक एक बड़ा दिन होता है कि जीरो शैडो डे, जबकि सूर्य बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर होता है, उत्तर से दक्षिण तक जाने, जी, और इसमें हम अपनी छाया का अनुभव नहीं करते हैं। और हमारे पुराने जितने भी हमारे खगोल विज्ञान परंपरा है, उसमें इसका वर्णन किया गया है, इसको कि किस तरीके से ये आता है, और इसको एक निष्प्रभ बिंदु के रूप में उस समय उल्लेखित किया गया है। आज और उसकी विधियां बताई गई हैं कि कैसे उसको अनुभव किया जाता है। आज जब हम 21 जून को पूरे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, आम जनों के बीच में जब हम इसका अवलोकन करते हैं, तो हमारी पुरानी वर्णित परंपराओं के माध्यम से ही हम उसका अवलोकन करते हैं। ये सिद्ध करता है कि हमारी कितनी उन्नत परंपरा थी, और पुरानी हमारे खगोल विज्ञान को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम में हमारे यूथ को जो प्रदेश के बहुत वैज्ञानिक, रिसर्चर और छात्र समुदाय जी, इसका अवलोकन करेगा और अनुभव भी करेगा इस एक अच्छी खगोलीय घटना का, एक बड़ी खगोलीय घटना का। बिल्कुल। और सर, इस खगोलीय घटना के साथ एक अलग सा अनुभव होगा। तो सर, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि किस तरह से परिषद की आगामी योजना है इसको लेकर। कल जो एक बड़ा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हो रहा है, हमारे परिषद के माननीय अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री जी हैं, और विज्ञान को लेके गहरी अभिरुचि और हमें प्रेरणा देने का काम कि किस तरीके से हम भारत की उन्नत वैज्ञानिक परंपरा, वर्तमान के विज्ञान और इसे मिलके भविष्य में हम कैसे रोड मैप बना सकते हैं, छात्रों को, संस्थाओं को जोड़ते हुए, समाज को जोड़ते हुए प्रदेश के विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी के माध्यम से कैसे जा सकते हैं। कल हमने एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन खगोल विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर रखा है, जी, जिसमें पूरे देश के एक एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और स्पेस साइंस से जुड़े हुए श्रेष्ठ वैज्ञानिक भाग लेंगे। इसमें नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर रहेंगे, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के डायरेक्टर रहेंगे, भारतीय ज्ञान परंपरा भारत सरकार का जो प्रकोष्ठ है उसके डायरेक्टर रहेंगे, विज्ञान भारती जो राष्ट्रीय आंदोलन है स्वदेशी विज्ञान का, उसके राष्ट्रीय महामंत्री भी उपस्थित रहेंगे। कालगढ़ का केंद्र बिंदु मानते हैं और इसके पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं, हम्म, उसको लेके हम इसमें विमर्श करेंगे, संवाद भी करेंगे। छात्र बिल्कुल, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसलिए छात्रों को योग और उसका वैज्ञानिक पक्ष, ये एक सेशन रहेगा। और खगोल विज्ञान और विज्ञान को खेल खेल में कैसे सीखें, सुंदर तरीके से, किस तरीके से हम आम जीवन में जो हमारी चीजें घटित होती हैं उसे देखते हुए कैसे सीखें। बिल्कुल, टी गांधीनगर के साथ हमारा एक क्रिएटिव लर्निंग सेंटर वो रहेगा। इसके साथ सबसे बड़ी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें संवाद करने वाले हैं छात्रों के साथ, उनकी जिज्ञासा का समाधान भी करने वाले हैं। ये बिल्कुल, एक बहुत ही प्रेरणादायी और बड़ा अवसर रहेगा
के लिए उन्हें प्रेरित करने की वो विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे जाए। मुख्यमंत्री जी नवनिर्मित तारामंडल का लोकार्पण भी करेंगे, तो ये विद्यार्थियों में खगोल विज्ञान के प्रति किस तरह से जिज्ञासा बढ़ाएगा सर? एक सैद्धांतिक रूप में पढ़ना और जानना अलग बात है, लेकिन उसको प्रायोगिक रूप में अनुभव करना, तो ये तारामंडल हमारी आकाश गंगा से लोगों को जोड़ता है, छात्रों को जोड़ता है, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करता है, जी। उन्हें प्रेरित भी करता है नई चीजें जानने के लिए। तो ये एक बड़ा प्रकल्प है। तो सर, नई पीढ़ी को भारतीय वैज्ञानिक धरोहर से जोड़ने के लिए किस तरह से ये एक मॉडल बन सकता है सर? इसमें हमने भारतीय ज्ञान परंपरा भारत सरकार के प्रकोष्ठ के साथ एक एमओयू भी करने जा रहे हैं। और जैसा कि ये हमारी वेधशाला है, हमारा तारामंडल है, और हमारी जितनी भी भारतीय ज्ञान परंपरा में आयाम है विज्ञान के, उन सब के प्रकल्प और लोगों को अनुभव कराते हुए कि किस तरीके से हमारी एक उन्नत परंपरा थी, और उसको समय अनुकूल बना के नए विज्ञान से हम किस तरीके से जोड़ते हैं। हम विभिन्न जो हमारे इनिशिएटिव हैं उनके माध्यम से हम काम कर रहे हैं, और ये एक अच्छे केंद्र के रूप में विकसित होगा। जी। जी। तो सर, डोंगला को खगोल विज्ञान की दृष्टि से राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने के क्या दीर्घकालिक प्रभाव होंगे? हमारा 0.5 मीटर का टेलीस्कोप भी है, जी। और एक रिसर्च स्टेशन के रूप में हमने उसको डेवलप, आईआईटी गांधीनगर जिसमें एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उनके साथ हम मिलके काम करते हैं। भारत सरकार के आयु का आईआईए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इस क्षेत्र की जितनी संस्था, इवन नासा के साथ भी हम लोग जुड़ के काम करते हैं। इसरो के साथ हमारा बहुत दीर्घकालिक एमओयू है, उनके साथ हम काम करते हैं। तो ये जो उज्जैन का वैसे भी एक बहुत महत्व है स्पेस साइंस के क्षेत्र में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रिसर्च सेंटर, कि जहाँ पूरी दुनिया से लोग आए और यहाँ से जाएं और एक खगोल विज्ञान को जाने, स्पेस साइंस, एस्ट्रोनॉमी, और आज जो स्पेस इकोनॉमी की बात हो रही है, इसको लेके एक बड़े सेंटर उज्जैन और डोंगला को मिलके ये निर्मित हो, इस दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं। और इसका बहुत लाभ हमारे विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को और एस्ट्रोनॉमी के जिज्ञासुओं को होगा। बिल्कुल। तो सर, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे ऐसे आयोजनों से भारत की विज्ञान लोक जागृति नीति को किस तरह से बल मिलेगा सर? जागृत विज्ञान नीति ये कहती है कि जो लैबों में काम हो रहा है वो जमीनी स्तर पे आना चाहिए, जी। कि इसका लाभ समाज तक सीधे प्रत्यक्ष रूप से मिलना चाहिए। जी। रिसर्च की बात हो, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात हो, नवाचार की बात हो, और हम्म। मध्य प्रदेश शासन प्रोएक्टिव होकर जी। इस क्षेत्र में कि हम किस तरीके से समाज की समस्याएं और छात्रों को प्रायोगिक रूप से विज्ञान हम्म। से जोड़े, हम्म। और प्रदेश के विकास को विज्ञान से जोड़े। हमने जी। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के साथ स्टेट इनोवेशन फाउंडेशन बनाने के लिए भी एक एमओयू किया है। तो प्रदेश की समस्त योजनाएं आज इसी तरीके से है कि हम प्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ विज्ञान प्रौद्योगिकी आचार का प्रदेश की जनता को, प्रदेश को मिले और छात्रों को मिले। तो ये पूरी नीति से एक समन्वय करते हुए काम किया जा रहा है प्रदेश, जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और प्रेरणा से। तो मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने प्रदेश अपनी ऑब्जर्वेटरी को आईआईटी इंदौर के साथ ऑटोमेशन किया है, पूरे देश में कहीं से भी शोधार्थी इसका उपयोग कर सकेंगे। ये भारत की नई शिक्षा नीति जो ये कहती है उससे सीधे कनेक्ट करता है कि सबके लिए ये चीजें हों। और ये एक बड़ा प्रकल्प है जो सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश में किया गया है। साथ ही हम उज्जैन में साइंस सिटी, साइंस सेंटर, जबलपुर में साइंस सेंटर, और विभिन्न प्रकल्प, स्पेस ऑन व्हील और साइंस ऑन व्हील, इस तरीके का हम खगोल पर्यटन को लेके, साइंस पर्यटन को लेके, छात्रों को कैसे हम डिसेमिनेशन ऑफ साइंस प्रायोगिक तरीके से आईआईटी गांधीनगर और अन्य संस्थाओं के साथ क्रिएटिव लर्निंग सेंटर, खेल खेल में विज्ञान की विधाओं को सीखना, ये जी। बहुत सारी गतिविधियां हम इसको लेके आ रहे हैं और इसे कर रहे हैं कार्यान्वित। और इससे नई शिक्षा नीति की भी पूर्ति होती है, और प्रदेश में जैसा कि आपने कहा कि हम लैंड लैब से लैंड की ओर, जी। कि हम एक प्रायोगिक रूप से एक छात्रों के लिए, शोधार्थियों के लिए, और काम कर रहे हैं विज्ञान को लेकर। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आधुनिक तारामंडल की सौगात देंगे और जो खगोल विज्ञान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जनसंपर्क वार्ता के लिए वक्त निकाला। नमस्कार।